बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज जहां पे एक सवा घंटे मौजूद रहूंगा, लेकिन मैं आज बता दूं आपसे, बाद में आप ये मत कहिएगा कि क्यों ऐसा हुआ। आज थोड़ा ब्रेक ज्यादा है। अच्छा, थोड़ा जो रोटी ज्यादा इंतजाम कर लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? कितने अच्छे लोग हैं, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के सबसे अच्छे लोग इसी गांव में बसते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज थोड़ा सा आज ब्रेक ज्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास जल्दी जल्दी आऊं और जल्दी जल्दी आपसे बात करता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज सवा घंटे में यहां पे मौजूद रहूंगा, आपको जगह बता देता हूं। शकूरपुर गांव में मैं आज मौजूद हूं। दाता देवता मंदिर, जो शिव मंदिर गुफा वाला मंदिर है, गुफा वाला मंदिर शकूरपुर, जहां पे मैं मौजूद रहूंगा। सवा घंटे बातचीत का सिलसिला रहेगा और जो नाराज लोग हैं मैं उनको भी मना लूंगा। अरे मैंने बड़े बड़े नाराज लोगों को मनाया है और ये कला दी है भगवान ने मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? रमाकांत। रमाकांत, नाराज क्यों? नाराज नहीं हुए। वो भैया नाराज है? बिल्कुल। अरे मैं चला जाऊंगा भैया, भैया का शो है, भैया का चुनाव। देखिए साहब, मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है, चौधरी ब्रह्म सिंह, हाँ जी, ब्रह्म प्रकाश जी का ये गांव है। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश, पहले जो मुख्यमंत्री दिल्ली, जी उनका गांव में प्रणाम करता हूं, गांव के सारे लोगों को प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे दीजिएगा, मुझे दीजिएगा, मुझे दीजिएगा, मेरे लिए है। थैंक यू सो मच। तमाम सारी चीजें पढ़ता रहता हूं, इसी से बनता रहता है। जी मुझे सब बताइएगा, ब्रेकिंग न्यूज भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कौन आदमी नाराज है, किस आदमी को मनाना है और किस आदमी को कहां पे ठिकाने लगाना है। ये अच्छा था, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। हाँ भैया, क्या नाम है? सन्नी गोयल। हाँ जी, सन्नी गोयल। तो नाराज का है, धीरे से बता दो ना। सनी गोयल, गला खराब हो रहा गला है। क्या नाम है? बाजी बैठी दो मेरे बैग से निकाल के। कोई बात नहीं सर, ले मेरा तो गला बिल्कुल ठीक रहता है। कोई बात नहीं सर, थैंक यू। तो यार बहुत अच्छे हो। हाँ, और सब ठीक है? हाँ बढ़िया और सर। घर वर में सब बढ़िया? सर केजरीवाल को भगाना है। क्या करना है? केजरीवाल को भगाना है। अरे राम। अच्छा बैठो बैठो, शुरू से ही शो का पूरा मजमा ही बिगाड़ दोगे। मैं एक एक करके चीजें जोड़ता हूँ, एक एक ईंट जोड़ता हूँ, तुम आते ही आते सब उखाड़ना शुरू कर देते। अभी प्रधानमंत्री की रैली थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, मेरे पास मटेरियल आने दो, कान पे आ जाएगा मटेरियल, फिर शुरू कर देंगे हम। तब तक तुम्हारे पास से मटेरियल निकालेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आ गया। अरे कॉमरेड, तुम तो मेरा ऐसा पीछा करते हो जैसे कोई क्या करेगा। जी बैठो कॉमरेड, बैठो बैठो, बैठो बैठो बैठो, नो कॉमरेड बैठो, नो नो, मेरा अपना तरीका शो है, शो मैं अपने हिसाब से करता हूं। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और भैया क्या नाम है तुम्हारा? आ गया पास आओ। क्या नाम है? मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज, मैंने तुमको बुलाया क्यों? तुम्हें समझ में आ गया? नो सर। नहीं समझ में आया? बस ऐसे ही बनवाने हैं मुझे भी। यस सर। बस ऐसे ही रखने हैं बाल थोड़े दिनों। थैंक यू सो मच मोहम्मद परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे बड़े बुजुर्गों को, बाबूजी नमस्ते, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, त्रिनगर से। त्रिनगर से? जी जी, त्रिनगर का ये इलाका है जहां से मैं मौजूद हूँ। तीनों मेहमानों का मैं तारुफ कराता हूँ, अभी आपके आवास आता हूँ। तो कैसा चल रहा साहब, यहाँ पे क्या फिजा चल रही है? बहुत बढ़िया फिजा चल रही है, मौसम ठंडा है। मौसम ठंडा है। चुनाव के समय में अगर कोई कहे कि मौसम ठंडा है तो समझ लीजिए कि कोई बात छुपा के रखे है दिल में, बता नहीं रहा है। कुछ पार्टियों के लिए ठंडा है। हाँ जी, कुछ पार्टियों के लिए ठंडा है। कुछ पार्टियों के लिए ठंडा है और कुछ पार्टियों के लिए गर्म है। और क्या? हाँ जी, अरे भाई तुम्हें फ्री वाला माल नहीं चाहिए और हर आदमी हर पार्टी कह रही फ्री में ले लो, फ्री में ले लो। नहीं फिर नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे भाई मैं तो पढ़ता रहता हूँ, जो पढ़ रहा हूँ वही बता दिया, बाकी। हाँ जी जी, मैम आ गया, बैठिए बैठिए बैठिए, अपना आप तो अपना काम करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। जी जनाब आली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या चल रहा है साहब? चल क्या रहा है जी, ये देश में जो चला रखा है बीजेपी वालों ने, हाँ, ये दिल्ली की इलेक्शन है या ये हिंदुस्तान का इलेक्शन कर रहे हैं, इसको बीजेपी इसको दूसरी तरफ लेके जा रही है। जिस किस तरफ ले जा रही है? ये झगड़े की तरफ लेके जा रही है दिल्ली, ये बीजेपी वाले। अच्छा, ये इसको लेके जा रहे हैं झगड़े की तरफ। हाँ। आप देखिए दिल्ली के मुद्दों पे ये बात नहीं करते हैं। हाँ, बात करते हैं हम, केजरीवाल बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर, हाँ। शिक्षा के ऊपर, हाँ, हाँ। अच्छी सुविधा के ऊपर। हाँ, हाँ। ये बात करते हैं साइन बाग, साइन बाग, साइन बाग, इसके अलावा इनके पास बात नहीं है, सिर्फ साइन बाग। इनसे एक हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जब शुरू किया था नोटबंदी, एनआरसी, सीए,
इतना अटैक कर दिया, पुलवामा ये वो, लेकिन जो मूल सुविधा चाहिए आम नहीं, मैं आ गया। नहीं भाई देखो, बोलने दो, हमने भाईजान तो बोलेंगे जरूर। आदमी को जो मूल सुविधा चाहिए हाँ वो हमारा जो सिस्टम है, हम मिडिल क्लास लोग हैं जी हमें जो रोजी रोटी कमानी है वो एक दूसरे से मिलके कमानी है जी। लेकिन ये क्या कर रखा है कि ये मुसलमान है, इसको काम नहीं देना यार। हाँ यार ये अच्छा, ऐसा किया? ऐसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ऐसा हो रहा है। हाँ, हाँ। ये इस तरह का सिस्टम जो इन्होंने बनाया है ना, हाँ। ये हमारे देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। जी आप यहीं के बाशिंदे हैं? मैं यही का रहने वाला हूँ, शुक्रपुर का जी। शुक्रपुर का रहने वाले। बढ़िया। प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे थे अभी कड़कड़डुमा की, जहां पे उन्होंने रैली करी, दिल्ली की पहली रैली है, और उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है देश में कि विपक्ष कह रहा है कि बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी आप फैसले ले रहे हैं, एक के बाद एक फैसला ले रहे हैं, सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कह रहे थे और वही उसका जिक्र कर रहे थे कि भाई बहुत जल्दी कर रहे हैं, एक के बाद एक। जी बाबूजी। भाई साहब ने जैसा अभी कहा कि ये देश का चुनाव नहीं, दिल्ली का चुनाव है, ये वही लोग हैं जब हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके ऊपर जब मोदी जी ने भारतीय सेना को भेज करके पाकिस्तान पर अटैक कराया, तो इन्हीं लोगों ने उसका सबूत मांगा था। क्या ये देश हित के लिए काम नहीं है? ये जो सबूत मांगते हैं ये वही लोग हैं। और जो शाहीन बाग के अंदर आज हो रहा है, कहीं ना कहीं दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसका समर्थन करता है कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं। क्या शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैंगे, क्या वो दिल्ली के नागरिक नहीं है? जो ये इस तरीके की बातें करते हैं, एक तरफ ये सिर्फ एक समुदाय का वोट लेने की बात करते हैं, दूसरे समुदाय को ये दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं। ये दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार है। दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपसे नहीं पूछूंगा मैं जी। सर मेरा सवाल ये है, आप कश्मीर के अंदर ना जो दिवाली पे हम बम फोड़ते हैं, अगर आप अपने बैग में वो लेके जाओगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। पुलवामा अटैक हो गया, इतने बड़े मात्रा में आरडीएक्स के जो धमाका हुआ है, वो गाड़ी का नंबर क्या था? केंद्र सरकार के ऊपर शर्म आती है कि हमारी केंद्र सरकार ऐसी कि पता ही लगा पाई वो गाड़ी कहां से आई है। ऐसा होता है कि मैं आ गया बाबूजी, आ गया आपके पास आ गया। मैं आज पहले बाद में कह लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में कह लूंगा, रोज ही कहता हूं। आप पहले बोल लो। हाँ बाबूजी। सर जी मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ हाँ। कि वे देश के अंदर देश का गृह मंत्री को एक गलियों में पर्चे बांटने पड़ रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई आपके? हाँ जी बस मैं आ गया। जनाबे आली, होता यह है कि पता नहीं आपने बिरयानी खाई कि नहीं खाई। चलिए बिरयानी नहीं खाई, कुछ लोगों ने खाई, कुछ लोगों ने नहीं खाई, कुछ लोगों ने जर्दा खा। मैं आ गया, मैं बात ही करता हूं। कुछ लोगों ने जर्दा खाया नहीं खाया मुझे नहीं मालूम। जी मैं आ रहा हूं मोहतरमा, मैं आ गया। आप ही चुनाव लड़ रही हैं यहां से? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आ गया। लेकिन चावल सभी ने खाया है, तो गांव का नब्ज जो है, जितने लोग मौजूद होते हैं उसी से चावल को, एक ही चावल निकाला जाता है हांडी से और दबा के देख लिया जाता पक गया या कच्चा है। तो मैंने अंदाजा तो लगा लिया साहब। हाँ जी मुझे मालूम है, अंदाजा तो मैंने लगा लिया। बाकी शो को मैं आगे बढ़ाता हूं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता हूं। गणेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गणेंद्र जी। राहुल त्रिवेदी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अच्छा इधर कांग्रेसी हैं। और क्या चावल इतनी देर क्या बता रहा था, चावल निकाल के देखा जाता है, तो यही तो है, पता कर लिया हमने। जी शर्मा जी। कांग्रेसी चारों तरफ। शर्मा जी मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूं जिसमें ये मानता है कि सबको पूरी तरह से चलने का, पूरी तरह से पनपने का और अपना विचार रखने का पूरा हक है। सब बिल्कुल शर्मा जी, आप ये शो उस तरह का नहीं, जब आप चाहें सब चाहें आपको बुला सकते हैं। यस बोलिए। सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस चारों तरफ है क्योंकि कांग्रेस जो है कांग्रीगेशन शब्द से बनी है। वाह। कांग्रीगेशन का मतलब है कि उत्सव का माहौल हो जहां पे, और यहाँ पे उत्सव का माहौल है तो हर जगह कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब ही सब लोगों को मिलाना है, आपस में भाईचारा, प्यार, प्रेम, यही कांग्रेस। जी अभी एक भाई ने कहा कि शिक्षा की बात पर नहीं हो रही है। मैं यहां के लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहां का विधायक कौन है? यहां का आप पार्टी का विधायक ही वो है जिसकी अपनी डिग्री ही फर्जी है। उस जितेंद्र तोमर की डिग्री ही फर्जी है।
और हाई कोर्ट ने उनके विधायक की मान्यता को रद्द कर दिया। उनको अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया, अंत में उनको वाइफ को देना पड़ा। तो इस तरह का शिक्षा का तो विकास अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आज दिल्ली में 1030 स्कूल है, जिसमें से 1000 स्कूल टीचर, बिल्डिंग या छात्रों का बाढ़ तोड़ता रहता है। मैं विकास की बात करता हूं तो पिछले 5 साल में दिल्ली में विकास नहीं सिर्फ विनाश हुआ है। जी ठीक है प्रतीक जी, ये लोग झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं। इनके पास झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमारा काम देखा भैया, दिल्ली के लोगों ने काम देखा है। और जो आप बात कर रहे हो वो मैटर अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अरे यार रुक जाओ यार, चिल्ला करो। कौन है? हाई कोर्ट ने अरे जितेंद्र तोमर ये है जिसने 5 साल में 600 विकास के काम कराए। अरे क्या करते हो राहुल? हम कर रहे हैं। नहीं, हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इतने बहादुर लोग हैं ये लोग, मैदान नहीं छोड़ते चाहे कुछ हो जाए। सब डटे हैं, सब के सब। आपने क्या सोचा था क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं भैया जी, मैं तो ये सब होता ही है थोड़ा। देखिए साहब, मैं बताऊं आपसे होता क्यों है, मैं बता देता हूं। आप सोचते होंगे कि इतने बरस 18 बरस शो तो रोज होता है, आज ना शो हुआ तो कोई बात नहीं। मैं आज आपको बात बता देता हूं क्यों होती है ये बात। देखिए साहब, क्या होता है कि जो पैनलिस्ट यहां पे बैठे होते हैं उनके पीछे कम से कम ये सेक्शन अगर इतना ले लें तो लगभग 100-150 लोग उधर खड़े होते हैं। वो पीछे से चिल्लाते हैं, इरिटेशन बढ़ता है। और इरिटेशन के लेवल में कभी कभी ये होता है, होना नहीं चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शेर अर्ज करता हूं आज आपके लिए। जैसे बीच में दिमाग में आई बात तो मैंने कहा सुना देता हूं मैं। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। इरशाद कहा, लखनऊ के आदमी को अगर इरशाद सुन जाए तो फिर वो एक की जगह 3 ही सुनाता है। जिसे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, अभी हुआ ना, जिसे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे डाला नहीं जाता। और प्यार की रात हो, छत पर तेरा साथ हो। बड़े जवान दिल बैठे हैं यहां पे। प्यार की रात हो, छत पे तेरा साथ हो, तो फिर चांद को बीच में डाला नहीं जाता। और खास तौर से ये शेर आप सबको नज़्म बात करता है जमाने की बदलने की, बात करता है जमाने की बदलने की। अपना घर तो संभाला नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं गुजारिश करूंगा, राहुल जी खड़े होइए, वाह, और भैया आप भी खड़े होइए, और इनकी गवाही में दोनों लोग गले लगिए। चलिए जाइए। अरे आप बहुत बड़े आदमी, चलिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अरे ताली इतनी जोर से बजाइए। शुक्रिया। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। माफी। और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी बनती है कि जब मैं शो कर रहा हूं, मेरे कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी हुआ, इट्स नेवर हैपेंड। और जब मैं शो कर रहा हूं तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि कभी नहीं होगा, लेकिन हो गया और नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूंगा कि जनता की तरफ मैं रुख करता हूं, जनता की तरफ से बातचीत करता हूं और फिर आता हूं। जी मैं आता हूं। जी खड़े होइए। देखिए सर, हम सब स्कूल गए हैं, तो स्कूल मैं गए उससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल दूंगा। जी बाबू जिसको दिक्कत हो आगे बैठ जाए। जी एक स्टूडेंट है, वो अपने टीचर के पास अपनी कॉपी लेके जाता है और कहता है प्लीज चेक कीजिए, अगर काम अच्छा लगे तो नंबर दीजिए और इनाम दीजिए। एक स्टूडेंट कहता है मेरे पापा की कॉपी चेक कर लीजिए। तो किसको इनाम मिलना चाहिए? जिसके पापा की कॉपी चेक होनी चाहिए या जिसने खुद कॉपी चेक कराई है? यहाँ कौन कॉपी लेके बैठा है आप देख लो, कौन पापा की कॉपी दिखा रहा है आपको पता है। जी ठीक है, मैं समझ गया ना, पापा की कॉपी। हाँ माँ जी कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। अरे माइक तो मेरा काम है पकड़ना। हाँ जी, मैं तो एक ही सपोर्ट करूंगा, आम आदमी पार्टी। अच्छा हाँ जी, हाँ सवाल की बात है।
बात सपोर्ट करने की नहीं है, बात है सवाल की कि जिसने सरकार ने 15 साल दिल्ली का विकास किया आप उसको सपोर्ट करेंगे या जिन्होंने 5 साल में गड्ढे खुदवाए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं आप? ठीक है जी, मैं आ गया जी, मैं आ गया हुजूर आली। हाँ खड़े होइए, अरे खड़े होइए भाई साहब। क्या है आरडब्ल्यू अध्यक्ष है? तो आने वाले समय में आप भी उधर ही बैठेंगे। नहीं सर, मैं यहीं सही हूँ। यहीं से? मैं पब्लिक का आदमी, पब्लिक में अच्छा हूँ। वहाँ पे जाके क्या करेंगे? तो फिर सीधे ही लोकसभा लड़ोगे क्या यार? ऐसा ना करो। हाँ बताओ। हाँ जी। सभी साथियों को वंदे मातरम, जय हिंद। सर हमारे जो क्षेत्र है ये त्रिनगर, हाँ जी, बड़ा ही सेंसिटिव क्षेत्र है। वो तो देख लिया, नमूना मिल गया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि अच्छा खासा आदमी वहां से चले और त्रिनगर में आए तो पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे नमूना मिला जी। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो क्षेत्र है परिसीमन हो गए, पहले शकूर बस्ती हुआ करता था जी, जी। तो शकूर बस्ती हुआ करता था और डॉक्टर वस्त ने काफी काम कराए। जी 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 जी, जी। शकूरपुर के अंदर केशव महाविद्यालय बनवाया बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, और शकूर बस्ती को ऐसे चमका के रखा चमन की तरह। और 10 साल हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया हुआ कार्य। अब जो क्षेत्र त्रिनगर में जुड़ के चला गया जी, तो त्रिनगर में जुड़ने से थोड़ा सा सोतेला सा व्यवहार होने लगा। शकूरपुर कॉलोनी के लिए बताता हूँ मैं, थोड़ा सोतेला व्यवहार हो रहा है। हाँ, सोतेला व्यवहार कॉलोनी के लिए हमेशा हुआ। क्षेत्र में विधायक आया अनिल भारद्वाज, 2007 का परिसीमन हुआ, आए, हमने कुछ समस्या रखी थी शकूरपुर के अंदर। पहला मुद्दा हमारा लाइब्रेरी का था अनिल भारद्वाज जी से। दूसरा मुद्दा हमारे स्कूल में, बी ब्लॉक में एक स्कूल है जो हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारी माताएं बहनें सभी उसी स्कूल में पढ़ी, चदरों का स्कूल हुआ करता था। वो अनिल भारद्वाज ने 24 कमरे बनवाए, वो एक कार्य करा कांग्रेस पार्टी ने जो शकूरपुर के लिए अच्छा हुआ। ठीक है जी, मैं भाई पहले टॉपिक टू टॉपिक बताऊंगा, आप बीच में। अच्छा मैं आया तो आप तो सोचो लिखो, मैं आया, मैं आ रहा हूँ जी। बाबू जी क्या है, नेता नहीं बेटा है सर। ये दिल्ली का इलेक्शन है। अच्छा चुनाव चिन्ह क्या है? बांसुरी, बांसुरी बजेगी 8 तारीख को। 8 नंबर पे बांसुरी के ऊपर बटन दबाएं, बलजीत मीमरोड को विजय बनाएं। सर मैं ये दिल्ली का इलेक्शन है, मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली के त्रिनगर की बात करूंगा। यहाँ पे बुरे बीते 5 साल नहीं चाहिए केजरीवाल। बीजेपी के नेता कहते हैं झूठे और रोंधू सरकार चलाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। रोंधू, भोजपुरी में रोंधू को कहते हैं जो रोता है, तो ये रोंधू वाले लोग हैं जी। देखिए प्रतीक जी, मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं अपना विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा तो इस तरह की घटनाएं होंगी, क्योंकि 600 काम मैं बताने जा रहा था कि हमारे विधायक ने 5 साल में 600 काम कराए हैं। ये लोग हताश है, निराश है, मैं समझ सकता हूं। अगर मुझे मार के इन भारतीय नहीं, मैं कह रहा हूं अगर मुझे पीट के अगर इनको लग रहा है कि ये चुनाव जीत जाएंगे तो गलतफहमी में 8 तारीख को जो मेरी पिटाई है इसका बदला त्रिनगर के लोग लेंगे। त्रिनगर के लोग वोट डाल के बदला लेंगे। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, मार पिटाई नहीं हुई, बस इतना मैं कहना चाहता हूं। बाकी विश्वास करने वाले लोग विश्वास कर लेंगे। लेकिन आई विल कम टू यू नाउ। कांग्रेस सर अभी हमारे मित्र ने कहा कि गणेंद्र जी ने 600 काम हुए। हाँ जी, ये 600 काम शायद वो जो गलियों के मेन हॉल बनते हैं ना जी, एक गली में 5-6 मेन हॉल बनते हैं, तो उसकी गिनती कर गए हैं ये। जो इन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, 50 कॉलेज बनवाएंगे, 50 हॉस्पिटल बनवाएंगे, 50 डिस्पेंसरी बनवाएंगे, अगर इन सब चीजों में से एक भी विधायक ने इस क्षेत्र में बनाया हो तो बताएं ये हमें। प्रतीक जी, मैं तो रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। अपनी सरकार की 5 साल हमने दिल्ली के लोगों की ईमानदारी से सेवा करी है। आज दिल्ली के लोग हमें प्यार और समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। आज दिल्ली के हेल्थ केयर मॉडल की चर्चा विदेशों में हो रही है। आज दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की चर्चा विदेशों में हो रही है। हमारे विधायक ने 4 फुटओवर ब्रिज बनाए हैं, 9 मोहल्ला क्लिनिक खोले। ये जो लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे 25 करोड़ की लागत से सड़क नालियां बनाई है। हमारा विधायक 24 घंटे लोगों के बीच में रहता है। हमारे विधायक को लोग मानते हैं। देखिए बड़ा दुखद है कि आम आदमी पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र तो दिख गया। इनके जो विधायक यहां से हैं वो 5 साल तो अपना जो केस थे वो हाई कोर्ट में लड़ते रहे और अपने को प्रमाणित करते रहे कि मैं फर्जी नहीं हूं, मैं सही हूं। तो वो काम क्या करेंगे? और रही बात काम की, दिल्ली में 20 अस्पताल बनाने थे, 50 स्कूल कॉलेज बनाने थे, 500 स्कूल बनाने थे, साफ पानी देनी थी, सड़कें देनी थी। इसमें से एक भी काम त्रिनगर के क्षेत्र में नहीं हुआ और त्रिनगर सिर्फ गड्ढों में बसा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गड्ढे हैं और सिर्फ झील बना हुआ है, कुओं का ढेर लगा हुआ है। और यहाँ का विधायक 5 साल। ठीक है, मैं एक बार चांस इनको, फिर एक बार चांस, फिर सारा शो आपके पास जी।
प्रतीक जी, अभी ये दोनों लोग लड़े हैं यहाँ पे, आपने देखा इन्होंने दोनों ने हाथ, आप ही ने तो सुलह सलाह कराई। मैं सुनो, दोनों लोग लड़े हैं और ये लड़ाई इनकी अब से नहीं 5 साल से चल रही है, जिसका दिल्ली ने भुगतान किया है। दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, दोनों ने भाषणबाजी की है, कोई काम नहीं हुआ। अब 3 महीने पहले कुछ झूठी घोषणाएं करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रतीक जी और सुनो ना, रामलीला ग्राउंड में तिरंगे झंडे को छाती के ऊपर रखकर इन्होंने कस्में खाई थी, बच्चों की कसम भी खाई थी कि हम एक स्वस्थ राजनीति को दिल्ली में अंजाम देंगे, एक आदर्शवादी राजनीति होगी। लेकिन आज क्या किया इन्होंने, इनके विधायक को कोर्ट ने नकार दिया, इनके विधायक को निर्वाचन आयोग ने नकार दिया, और उसके बाद भी ये उनकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं। जो आदमी गिल्टी है, जो आदमी फर्जी है, उसकी पत्नी को आप टिकट दे रहे हैं, फिर आदर्श राजनीति की बात। प्रतीक जी, ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनको लो, मैंने कहा था इसी वजह से होता है। प्रतीक जी, ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनको दिल्ली के लोगों ने नकार दिया है। ये 0 नंबर की पार्टी है, उनको 3 सीटें मिली थी, और जो हरकतें इनकी है, इस बार दिल्ली के लोग 3 सीटें भी नहीं देने जा रहे। हमारे विधायक ने इतना काम करा है। अरे मैं बता रहा हूँ, आप काम पे आओ ना, काम पे चर्चा करो। दिल्ली का चुनाव काम पे होगा, शिक्षा पे होगा, चिकित्सा पे होगा, बिजली पे होगा, पानी पे होगा, महिला की सुरक्षा पे होगा, अनऑथराइज्ड स्टूडेंट की डेवलपमेंट पे होगा। आप आओ, डेवलपमेंट पे चर्चा करो। अगर बीच में ना खड़े हो तो गड़बड़ हो जाए। मैं आ रहा हूँ। सब ठीक है ना? बहुत बढ़िया। मैं आ गया बेटा, आ गया। जी बाबूजी, कैसे हैं? जी बढ़िया, सब ठीक है? ठीक है सर। एक मिनट भाई, देखो ऐसा करोगे, देखो भाई साहब, ये लो, मेरी बात सुनो। बांसुरी बजाना है अभी थोड़ी ना। जी मैं आ गया। सर, बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं है। केजरीवाल ने 5 साल में इतने काम किए हैं, स्कूल, बिजली का बिल, बच्चों का जो ये एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, सब में दवाई मिल रही है, ओपन जिम, सारे बढ़िया करवा दिए। जी मैं आ गया। जी खड़े हो भाई, खड़े हो। मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल तेरे वादे हाई फाई तेरा कहा है वाईफाई, और हमारे भी कहते हैं कि 600 काम एक ब्लॉक के 10 गली है, एक ब्लॉक में 10 बार नाली फोड़ोगे, 10 को एक काम को 10 बार करोगे, 600 काम हो जाएंगे। 600 पूरे कितने काम होंगे? पूछ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास हुआ है। इस क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ, इस क्षेत्र में सिर्फ अवैध कानूनों का विकास हुआ है। इतने अवैध कार्य हो रहे हैं। कहाँ पे? शकरपुर क्षेत्र में। अच्छा, जी हाँ। जैसे कि सट्टा, शराब। जी इतनी गुंडागर्दी हो रही है, हमारी महिलाएं घरों से नहीं निकल रही है इनके राज्य में। मैंने पूछा क्या काम हो रहा था, बता। जी बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया जी। ये भाई कह रहे थे, भाई देखो सुनो मेरी बात सुनो। आप खड़ी हो जाती, कभी बैठ जाती, क्या चक्कर है? बैठिए ना, मैंने आओगे ना, ऐसे नहीं बैठिए। जी हाँ, ये बिजली के फ्री के लिए है। ये कॉमर्शियल जो मीटर के बिल आ रहे हैं 15 रुपए से लेकर 25 रुपए यूनिट तक आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, एक मेरा यहाँ पे एक किराएदार भाई था, उसका काम नहीं चला 1 महीने के लिए, तो 0 यूनिट आई थी, उसका 1000 रुपए 0 यूनिट का बिल आया। तो हमारे चुनाव पूर्ण कर रहे हैं, कॉमर्शियल के मीटर के बहुत ज्यादा रेट आ रहे हैं जिस टाइम 15 रेट आ रहे हैं। हाँ जी कोई बात नहीं जी। यहीं के रहने वाले? हाँ बिल्कुल, मैं यहीं का रहने वाला। भाई बड़ा डर लगता है तुम लोगों से यार। नहीं बाबूजी, हम तो शरीफ आदमी हैं। अरे यही तो कह रहे थे हमको शो कर लो, हम सब लोग शरीफ हैं, हम आ गए और देखो क्या हो गया। जी दिल्ली में मैं, क्या नाम है भाई? मेरा फहीमुद्दीन सैफी नाम है। सैफी साहब यहीं के रहने वाले हो? हाँ मैं यहीं। घर कितनी दूर है? मेरा घर पास में ही है। कितने पास में? यहाँ से होगा 1 किलोमीटर। चाय मंगवाओ जल्दी, फटाफट चाय आ जाए। ब्रेक में हम चाय बिल्कुल, आप चलिए प्रोग्राम। हाँ, बोलो जी बोलो सैफी साहब। देखिए, केजरीवाल जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि अगर भाजपा के 200 सांसद, सर हाँ बोलो भाजपा के 200 सांसद, 11 मंत्री या 20 मंत्री, 50 मंत्री आ जाए, लेकिन दिल्ली की जनता मन बना चुकी है केजरीवाल जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का इस बार, क्योंकि काम इतने अच्छे हुए हैं ना, लाजवाब काम हुए हैं। अच्छा, हमारे विधायक जी को जो बदनाम करते हैं ना फर्जी डिग्री में, आज तक वो अपनी फर्जी डिग्री भी नहीं दिखा पाए, क्योंकि 130 करोड़ देशवासियों में एक भी व्यक्ति चाय वाले के साथ पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। आपके मिले तो आप अपने न्यूज चैनल पर दिखा देना, अगर मिले तो आप अपने न्यूज चैनल पर दिखा देना। एक इनकी एचआरडी मिनिस्टर थी, ऐसी इनके प्रधानमंत्री हैं। जी बाबूजी आ गया, मैं आ गया, आगे आपसे पूछूंगा। जी हाँ बोलो।
क्या मैंने बोले तो बस मैं विकास बताता हूँ, विकास किसे कहते हैं? फ्री में बांटने का विकास नहीं कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने आज से 3 साल पहले टीवी चैनल पर आकर कहा था, जो आप एयरपोर्ट से दिल्ली आते हो 3-3 घंटे का जाम लगता है, आज अब धौला कुआं में जाकर देखो 80-100 की स्पीड में गाड़ी चलती है और ये देखो बिल्कुल जाम हो। जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं दिल्ली मुंबई हाईवे सब हमारे राष्ट्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे रहे हैं। ये फ्री के चक्कर में दिल्ली को लूटने वाली राजनीति चल रही है। दिल्ली आपके झांसे में नहीं आने वाली। दिल्ली 8 तारीख को वो सब सिखा देगी, आपको जहां से आए वहीं पहुंचा देगी। जी जी जी, मैं आ गया सर, राहुल जी आ गया, मैं आ गया राहुल जी। और भाजी कैसे हैं? बहुत बढ़िया आपसे। तो कहाँ खड़े, किधर, इधर खड़े या उधर खड़े? इधर ही खड़े, पीछे खड़े, लेंगे केजरीवाल खड़ा, अब तार दिख गया पीछे आ जाएगा। अच्छा, वो सोच रहा है मैं सरकार बनाऊंगा। कौन? केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्हें जो 5 साल खाली कोई काम नहीं किया, जो पिछले 6 महीने से सब कुछ फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। 1 तारीख को कि सब जीतने के बाद सब द्वारा वापसी ले लेगा। ये कह रहा 5 साल द्वारा बिजली ले लेंगे है ना? 100%। विश्वास नहीं आपको? बिल्कुल विश्वास नहीं है। कांग्रेस सरकार आएगी, वही विकास करेगी। आज तक कांग्रेस का विकास किया दिल्ली में। आ गया राहुल, आ गया। अजय इधर से तो पूछा है, अभी आता पूछा। एक सवाल किससे पूछ रहा है? भाजपा से पूछ रहा है। जरूर पूछे भाजपा से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता। मैंने कहा था आज ब्रेक बहुत ज्यादा है। आज एक बार फिर आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। औना साहब का स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मुझे मालूम है, मुझे पूछना है, मैं पूछ लूंगा, लेकिन बैठिए, आप बैठिए। आप लोग सच में जी कोई नहीं, आप बैठिए, आप चिंता ना करिए, आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। नहीं, आप बैठिए। गोयल साहब चुपचाप, बस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है इतनी भीड़, इतनी जनता, सबके पास एक सवाल, सारे लोग एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप जानिए ना, ये आपका चुनाव है, इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, इसको आइडेंटिफाई करिए और इस पे बोलिए, इस पे बात करिए। ये अगर ज्यादा हल्ला मचाएंगे तो फिर ये बात बनती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी मैं आया। जी बाबू जी खड़े हुए। त्रिनगर विधानसभा में कोई भी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ। आप देख रहे हो, आप इधर से आए भी होंगे, कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ जो काम हुआ वो नंद किशोर गर्ग जी के टाइम से पास हुआ है, वो काम हुए हैं। नंद किशोर गर्ग जी वाले बीजेपी। अच्छा जी मैं आया। जी आ गया बाबू, आ गया जी। सर ये वो बच्चे हैं जो रिपोर्ट कार्ड खुद बनाते हैं, पेपर खुद देते हैं, पास खुद को करते हैं। दिल्ली की जनता ने इन्हें सिरे से नकारा है। एक फर्जी डिग्री वाला है, 15 की टिकटें बेच दी। कितने में? 5-5 करोड़। क्यों ऐसा क्यों? आम आदमी से खास आदमी कैसे हो गए? भाई अब पता नहीं तुम लोग का क्या कहना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं नो राहुल, आई वोंट अलाउ यू। अब राहुल एक ही प्रवक्ता बोल सकता है, या तो ये बोलेंगे या तो आप बोलेंगे। जी प्रतीक जी, मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूं कि जिस भ्रष्ट कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल का जन्म हुआ, उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई, 49 दिन की सरकार चलाई। और जो जितेंद्र तोमर जो ये दावा करते हैं, मैं उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं, अगर उसने सच में विकास का काम किया है तो आपने उसका टिकट क्यों काटा? क्यों चोरी छिपे जाकर उसकी पत्नी का नामांकन कराया? क्षेत्र के अंदर एक भी विकास, एक भी स्कूल, अगर एक भी कॉलेज, और जो ये दावा करते हैं शिक्षा के, एक लाइब्रेरी तक नहीं इन्होंने बनने नहीं दिए। ये जो इनके प्रवक्ता बैठे हैं, आप पूछिए जितेंद्र तोमर ने जिस प्रकार पूरे विधानसभा के अंदर भय, डर और आतंक जो माहौल बना रखा है, लोग बोलना चाहते हैं। प्रतीक जी मैं अवाना जी को लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा त्रिनगर के अस्पताल भी, मोहल्ला क्लिनिक भी, फुट ओवर ब्रिज भी, आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आप चलो, अगर चलना है आंखों से काली पट्टी उतारो। आज हम दावे से कह रहे हैं, हम पहली ऐसी सरकार है जो रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं, गारंटी कार्ड लेके जा रहे हैं। हमारा विधायक अपनी रिपोर्ट कार्ड अलग से लेके जा रहा है। इन लोगों को काम नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली उत्तरी नगर निगम में इनकी सरकार है, ये बताएं 109 स्कूल क्यों बंद हुए? आज भी उत्तरी नगर निगम में 100 स्कूल ऐसे हैं जब बच्चे फर्श पे बैठते हैं, उनके लिए डेस्क तक नहीं है। इनके तमाम पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त है। आओ गवर्नेंस में बात करो ना, गवर्नेंस में बात करो। आपका नगर निगम में शासन है, 16 साल से आपकी सरकार है, हमारी सरकार है। आओ गवर्नेंस मॉडल में चर्चा करो ना। जी बस। सर मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के घनेंद्र जी बार बार विधायक, हमारे एमएलए कहे जा रहे हैं।
सबसे पहले तो मैं इनसे ये प्रार्थना करूंगा कि अब विधायक ना बोलें, क्योंकि ये कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगा। कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि इनका जो पिछला कार्यकाल है वो खत्म हो गया है, जितना भी इन्होंने फंड वगैरह लिए सब वसूले जाएंगे। ये पूरा विधायक भी नहीं लिख पाएंगे। मैं इसका प्रमाण आपको देता हूं, इन्होंने नहीं हो मेरा भाई, छोटा भाई, मैं इसका प्रमाण देता हूं। इन्होंने पेड बोर्ड लगाए हुए हैं अपने कॉर्पोरेशन की साइट पे, उस पे पहले पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री लिखा हुआ था। जब निर्वाचन आयोग का डंडा आया तो आज आप जाके अभी पढ़ सकते हैं, जाके यहां से जाएं तो पढ़ लेना, उस पर विधायक नहीं लिखा हुआ है, अब सिर्फ जितेंद्र तोमर लिखा हुआ है। प्रतीक जी मैं जवाब दे दूं, सतेंद्र जी सुन लो। होता क्या है कि ये लोग फ्रस्ट्रेशन में, ये लोग 0 से बाहर निकलना चाहते हैं, वो 3 से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन इनकी नजर आ रही है। और मैं कह रहा हूं श्रीनगर के लोगों ने पहले भी जितेंद्र तोमर को जिताया था और फिर 8 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के जितेंद्र तोमर जीत के आएगा और फिर वो विधायक बनेगा, क्योंकि उसने काम करा है, लोगों के बीच में रहे। हमारा विधायक 24 घंटे लोगों के बीच में रहता है, मोटरसाइकिल पे घूमता है। सत्येंद्र जी जो कोर्ट ने कहा, सत्येंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन थी। मैं कह रहा हूं आज भी वो मैटर जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन पे डिसीजन है। जितेंद्र तोमर की, मैं बता रहा हूं ना, जितेंद्र तोमर को ये लोग प्यार करते हैं, 24 घंटे लोगों के बीच में रहता है, मोटरसाइकिल पे घूमता है, लोगों के काम कराता है, सबके फोन उठाता है। प्रतीक जी, अन्ना आंदोलन को धोखा देकर जब केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली को 70 नगीने दूंगा, एक नगीना फर्जी डिग्री में गया और एक ने राशन कार्ड के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया, ये ऐसे नगीने लेकर आए। और एक इनके विधायक भ्रष्टाचार के रूप में, और दिल्ली का खुद मुख्यमंत्री जिसके पास बिना किसी विभाग के, विदाउट एनी पोर्टफोलियो, वो सीएम बना हुआ है। मैं सर वैसे डिग्री के मामले में तो दोनों ही फेक हैं। ये दोनों एक क्योंकि इनकी सत्ता है, दिखा नहीं रहा है डिग्री, एक की फेक डिग्री है, तो ये दोनों ही बोल नहीं सकते हैं। दोनों ने कुछ काम भी नहीं किया है। ये जो इन्हीं बातों के कारण आज कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वो 40 पे आ गई है, 40 पे। प्रतीक जी ये वो लोग बात कर रहे हैं, जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। इनको दिल्ली के लोगों ने जीरो बना दिया है, जीरो बना दिया है। और जिस तरीके से हरकतें लग रही है, मुझे लग रहा है ये 0 से बाहर नहीं निकलेंगे और वो 3 से 0 पे चले जाएंगे। गजब है भाई, गजब है। मैं लगभग आज अगर शो गिनूं, मैं आ रहा हूं, लगभग 25 या 30वां शो होगा मेरा, लेकिन आज जितना जबरदस्त है मामला टेंशन का, मैं आपको था बिल्कुल भी सर आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगा। नहीं, ये जो जगह पे हम खड़े हैं, यह एक बहुत बड़ा नाला होता था। ये भी कांग्रेस ने, हमारी अनुजा पोपली एक कॉर्पोरेशन मेंबर थी, उसने कहा जिसपे आज हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं। ये शकरपुर गांव की प्रॉपर्टी, ये जहां हम खड़े हैं, ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश यादव जी का गांव है। ये उन्हीं की गांव की जमीन है, उन्हीं का अपना घेरा है। ये पूरी बाउंड्री भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नंदकिशोर जी विधायक रहे, उनके तक प्रयासों से एक काम पूरा हुआ। झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस जी, झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस जी। प्रतीक जी ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली को लूट के खा लिया। आज भी दिल्ली के लोग इंसाफ मांग रहे हैं, अरे 15 सालों में लूट के खा गए। गजब है भाई, गजब है। वो मुंबई वाले भैया खड़े पीछे, आ रहा हूं। गजब है शो, गजब है ये लोग। और वैसे भी पहले अरे मुस्कुरा रहे भाई साहब, पूरी कोशिश कर रहे हैं मुस्कुराने की। भैया हम तो लखनऊ वाले हैं, हर कोशिश, मुमकिन कोशिश करेंगे मुस्कुराने की, लेकिन हो बड़े गजब के भाई तुम लोग। मैं आ रहा हूं सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन इन भाई से है। ये भय, डर और आतंक की अभी बात कर रहे थे, तो मनोज तिवारी कौन है? आपके सांसद है ना? उर्मिला राणा कौन है? पार्षद है। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, पूछ लिया रविंद्र से। बैठिए। मैम आइए।
प्लीज 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 नो साइलेंस साइलेंस मैम मैम बैठिए मैम 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 साइलेंस 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 मैं आ रहा हूँ प्लीज 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 मैम मैम मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं मुझे नहीं मालूम प्लीज मैं बोलने दीजिए प्लीज 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 मैम 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 प्लीज भाई साहब मैंने मना किया था आपसे पहले मना किया था नो नो सुनिए मेरी बात महिलाओं का अपमान और सम्मान की बात है मैंने बोलने का दिया मुझे नहीं मालूम था कौन है क्या है लेकिन मैम जो भी बोलिए तथ्यों पे और आधार पे और प्लीज नो आई वांट जी मैं आ गया क्या हुआ कहाँ खो गए थे कहाँ बैठे थे अच्छा जी मैम मैंने कुर्सी दी है कुर्सी ले लूंगा मैं पीछे कर दूंगा चुपचाप बैठिए सर इतनी बात कहूंगा अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल क्या नाम है भैया तुम्हारा मेरा नाम दानिश भाई तुम मेरे साथ ही रहो जहां जहां मैं जाऊं वहीं रहो ठीक है बहुत बढ़िया आदमी लग रहे तुम मुझे थैंक यू सो मच आई एम कमिंग जी जी प्रतीक जी आपका लखनऊ अरे रुको भाई रुको मैं आ गया हाँ सुनो एक ने ये कुर्सी आगे करो पहले भरता जी कुर्सी आगे रुको कुर्सी जी कुर्सी यहाँ ले आओ वो आगे ले आओ आप लोग वही रहो हाँ हाँ जी एक का अभी पीछे सर पिछले सवाल में पोल खोल ली थी कि 600 सवाल पूछिए किसी भी एलिगेशन नहीं 600 गड्ढे खुदवाने को विकास कहते हैं स्कूलों के विकास की बात करते हैं स्कूलों में क्या विकास किया खाली सफेदी कराने को विकास करते हैं स्कूलों में सफेदी कराने को विकास करते हैं और सुनो जो दूसरे भाई भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ तमाम लोग ये श्रीनगर व्यापारियों के गढ़ है सीलिंग हो रही थी तब ये कहाँ थे बीजेपी वाले इनसे पूछे करा सीलिंग हो रही तब कहाँ थे ये लोग ये सवाल है जनता का ये जनता का सवाल है हमारा सवाल नहीं है जनता का सवाल पूछा हमने युवा देश का भविष्य होता है और युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है इसने युवा को बेरोजगार बना रखा है इन सरकारों ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देख रहे हैं चोर की तरह बाजुए का दिल में भारत माता की ये दोनों अंग्रेज है आम आदमी पार्टी मैं आ गया मैं आपको आई विल गिव यू चांस मैं आ रहा हूँ सर मुझे तो आपको देख के ही दे देना चाहिए था इतने लंबे चौड़े आदमी हैं आप सर थैंक यू सो मच सर देखिए मैं मुद्दे पे आ गया ऑफ कोर्स मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ देखिए साहब मैं सवाल पूछ लेता हूँ लेकिन आदमी यहाँ पे तो समझ में नहीं आता है चुपचाप भाई साहब चुपचाप रहिए सफेद कुर्ते की इज्जत कर रहा हूँ मैं आपकी हाँ मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ सफेद कुर्ते की पर थोड़ी देर जितनी देर आप चुप है उतनी देर मैं आ जाऊंगा नो मैं आ जाऊंगा मैं पूछ लूंगा लेकिन बैठे रहो मैं पूछ रहा हूँ हाँ बाबूजी मैं पूछता हूँ लेकिन भाई साहब आप लोग वास्तव में बहुत सच में बहुत महान आदमी हो आदमी थर्ड गियर से शुरू ही होता है यहाँ पे अजय भाई आप बोलते हैं क्या बोलते हैं गजब बोलते हैं जी सर अरविंद केजरीवाल जी ने भारत की राजनीति में जो परिवर्तन किया है दिल्ली ही नहीं पूरी दुनिया देखती है उनके काम जो उन्होंने किए हैं आज दिशा राजनीति को बदली है आज दिल्ली के पूरे हिंदुस्तान के जो मंत्रिमंडल 200 एमपी और सारे आरएसएस के सदस्य जो मुकाबला कर रहे हैं केजरीवाल जी को हरा नहीं सकते दिल्ली में तो केजरीवाल सर मैं पूछना चाहूंगा जितेंद्र सिंह तोमर जी से आप इस क्षेत्र के विधानसभा जो हमारी है उसके अंतर्गत जूड़बा गांव आता है उसमें हाँ जी जूड़बा गांव आता है उस गांव में जाके आप गलियां देखिए अभी कूड़े के अंबार लगे हैं और गलियां टूटी हुई है सारी अभी तक सड़कें नहीं बनी है 2 महीने सड़कें टूटे हो गए हैं कोई सड़क नहीं बनाई है अभी तक सड़कों का बुरा हाल है और कैमरे क्या बात कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की सीसीटीवी कैमरा को एक दिखा दे अगर पर्सनल मोबाइल से या क्या नाम है आपका सीसीटीवी जो घरों में लगे हुए हैं प्रतीक जी मैं साथी को बता दूं अरे कूड़ा एमसीडी उठाएगी आपके निगम पार्षद उठाएंगे आप कूड़ा उठाने में असमर्थ साबित हो आपने कूड़े के नाम पे पैसा खा लिया ये भारतीय जनता पार्टी वाले दिल्ली को कूड़े के नाम पे खा गए सारा पैसा जो इनको फंडिंग मिलती है सब पैसा खा गए प्रतीक जी आपका लखनवी अंदाज बहुत बढ़िया है मैं आपकी तारीफ करता हूँ आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं मुद्दों की बात करता हूँ मैं जानना चाहता हूँ
कि निर्भया कांड को लेकर जो केजरीवाल ने कैंडल मार्च किया, वो निर्भया कांड ये खर्च नहीं कर पाए। महिला सुरक्षा के लिए क्या महिला गार्ड दी है क्या? बसों की व्यवस्था में आज तक 2 महीने पहले ही बसें माफ की, उससे पहले दिल्ली में जो 6000 बसें थी, आज कितनी बसें हैं? प्रतीक जी, मैं इनको कहना चाहता हूँ, एक बार नहीं बार बार हमारी सरकार ने लिख के दिया कि मैं सीसीटीवी कैमरा लगाने, निर्भया फंड से पैसा दो। इनकी सरकार निर्भया फंड पे दबा के बैठ गई, इनकी सरकार ने पैसा। और मैं ये जानना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, जो 4.5 साल केजरीवाल ये कहता रहा कि कहते रहे देश का प्रधानमंत्री मुझे कहते रहे कि देश का प्रधानमंत्री मुझे काम नहीं करने दे रहे, राज्यपाल मेरी फाइल को रोककर बैठ जाता है, ऐसा 4 महीने में क्या हो गया? वो दावा कर रहा है मेरे सारे राज्यपाल फाइल रोककर बैठ जाते हैं। प्रतीक जी, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट का मामला दिल्ली में जाता है कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास क्या शक्ति है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी और पुलिस छोड़ के सारी ताकत हमारे पास है। जब ताकत हमारे पास आई, हमने काम शुरू कर दिया। सर, जल्दी। सर, अभी एक मित्र ने जो है आरएसएस की बात की है। ये आरएसएस के और इनकी मिली भगत है दोनों की आपस में। जब रामलीला ग्राउंड का वो था एजिटेशन, उसमें आपने देखा सारे आरएसएस के लोग थे, बाद में कोई इनके साथ नहीं रहा। सुनो सर, अभी और आगे सुनो और सुनो। अभी इन्होंने, मैं पूछ रहा हूँ दोनों साथियों से, दिल्ली के लिए इनका विजन क्या है? अभी इन्होंने साउथ दिल्ली की बिजली गौतम अडानी को दी है, जो मोदी का। प्रतीक जी, पहले मेरी पूरी बात बोलिए। प्रतीक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये देश शाहीन बाग विचारधारा के साथ चलेगा या नरेंद्र मोदी जी की? ये चुनाव काम पे होगा, शिक्षा पे होगा, चिकित्सा पे होगा। सर, ये मुद्दों से भटकाने के लिए